अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो कबूतर की सियान के मुतल्लिक है कि कबूतर की सियान जो है उसका ताल्लुक़ कबूतर के कौन से पॉइंट के साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अक्सर हम सुनते हैं वो ये है कि कबूतर की एक तो आँख जो है वो बड़ी होनी चाहिए, आँख कुशादा हो, आँख की फिटिंग अच्छी हो, नूर बारीक हो, आँख में जो है वो ज़र्रात हों। ठीक है, तो आँख में जो है वो वाइब्रेट करती हो, आँख में पानी हो, आँख में चमक हो, तो वो सियाने कबूतर की जो है वो पहचान है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो कबूतर के समझ लें कि असल सियान तो कबूतर के दिमाग में ही है ना। तो कुछ जो है वो साइन देख के हम उसकी जो सियान है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आँख की मूवमेंट से। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नूर बारीक हो जितना तो उतना ही कबूतर जो है वो सियाना है। लेकिन इसके बावजूद आप सब दोस्त जो कबूतर परवर हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई वाक़या ज़रूर हुआ होगा कि एक कबूतर जो है वो आसमान से निकला है, निकल के घर जो है वो बैठने लगा है, और वो घर नहीं बैठा, वो बैठते साथ ही वो सीधा हो गया है। सीधा हुआ है, वो आगे जाके किसी टावर पे बैठ गया, किसी ऊंची बिल्डिंग पे, या कहीं गली में गिर गया है, या किसी जो है वो कबूतर परवर जो है वो या समझ लें कि चिड़ी मार है उसकी छत पे गिर गया है। ठीक है, तो कुछ देर बाद जो कबूतर टावर पे या मीनार पे या कहीं ऊंची बिल्डिंग पे बैठा है तो कुछ देर बाद वो उड़ के घर आ गया है। ठीक है, वो पहले भी तो घर बैठ सकता था। इसके अलावा जो चिड़ी मार अगर किसी ने पकड़ लिया है वो कबूतर फ़र्ज़ करें, तो थोड़ी देर बाद जो है वो कबूतर ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया है जैसे ही उसको होश आया है। तो उसमें आप अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो आसमान में जब था तो उसकी नज़र भी काम कर रही थी, उसका दिमाग जो है उसने भी सही प्रोसेस किया, उसके सारे जो है वो घर का उसने नक्शा जूम इन जूम आउट भी ठीक था। वो ऊपर से तो निकल आया, उसने वो बुलंदी में अपना घर देख लिया, लेकिन जो ही वो घर बैठने लगा तो वो कौन सी जो है वो चीज़ थी जिसने उससे घर नहीं बैठने दिया। ठीक है, तो वो चीज़ है कबूतर के मसल, उसके मसल में फ़ाल्ट होगा। अब मसल जो है वो कई तरह से काम करते हैं जी। मसल फ़र्ज़ करें जी कबूतर का ये कुंदा है, मैं अक्सर आपके साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ कि ये जोड़ा लगाते वक्त जो नर या मादी है ना उनका कुंदा जो है वो ये 10वां पार जो है ना 10वां पार ये 9वें के नीचे हो, 9वां 8वें के नीचे हो, 8वां 7वें के नीचे हो, और इनमें गैप ना हो। ठीक है, आप जितना मर्ज़ी कुंदा खोल लें। अब देख लें जी ये मादी है, तो मैंने मादी ऐसी जो सिलेक्ट की है, ब्रीडर है, अभी बच्चे पाल रही है, खुद आप देख लें। ठीक है, ये देख लें, इसके आपको चेहरे मोहरे से लग रहा होगा, तो ये ब्रीडर कबूतरी है, ये देख लें। तो मैंने ये सिलेक्ट इसलिए किया कि इसमें तमाम जो है वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो वो कबूतर, उस कबूतर के असल में फ़ाल्ट जो होता है वो कुंदे में होता है। ये 10वां कुंदा जो है ना उसका ये बाहर को निकला हुआ होगा। ठीक है, ये कुंदा, इसकी शेप नहीं अच्छी होगी, या ये सीधा होगा बिल्कुल स्ट्रेट। अब देख लें इसकी परों की जो असल में जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये जाके ऊपर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि इसके ये मसल जो हैं ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसे आप कबूतर का कुंदा खोलें और उनके परों में जो है वो गैप ज़्यादा आ जाए, यहाँ पे जो है इतना इतना गैप आ जाए, वो कबूतर में असल में वो परों का मसला नहीं है, असल में इसके जो मसल है ना वो कमज़ोर हैं, वो मसल कमज़ोर हैं, तभी इसके यहाँ पे गैप आया है। जिस कबूतर के ये मसल जो है मजबूत होंगे वो कबूतर, उस कबूतर का पर जो है वो पर के ऊपर पर चढ़ा होगा, और आखिरी पर जो है वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये देख लें, मैंने कितना पार खोला है उसके बावजूद जो है वो परों के ऊपर परों का चढ़ा देख लें। ठीक है, तो ये भी एक मसला होता है जी। उसके अलावा एक और चीज़ कबूतर के जो है वो जोड़ों में है। अब जोड़ जो है उसमें जो है वो ये मसला होता है कि उस कबूतर के जोड़ में जो है वो ज़्यादा गैप होगा। ठीक है, 2 उंगली का गैप ला लें, तो वो कबूतर भी जो है वो भी बैठते वक्त जो है उससे नहीं बैठा जाएगा, वो भी जो है वो कहीं पे गिर जाएगा, शार्ट हो जाएगा, उसके अलावा फिरते फिरते कट जाएगा। अब जोड़, कई जोड़ होते हैं इस तरह से नीचे की तरफ, जिसको हम कहते हैं लमकावें जोड़, लटकवें जोड़, तो वो कबूतर जो होता है वो भी फिरते फिरते सामने आंखों के कट जाता है। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि कबूतर जो है वो ऊपर से बुलंदी से जो है वो घर की तरफ आ रहा है, और घर आते वक्त जो है ना उसके ये पंजे नहीं खुलते। ये भी होता है कि वो बैठने की करता है, लेकिन उसके जो ये व्हील हैं ये ही नहीं काम कर रहे होते। ठीक है, तो ये सेम जो है वो जहाज़ जिस तरह उसमें फ़ाल्ट बन जाता है, वो ऊपर से तो वो आ जाता है एयरपोर्ट पे, लेकिन अक्सर जो है वो एमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ती है, तो उसमें जो है वो उसके व्हील जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो सेम ये इसी तरह से कबूतर के ये व्हील है, समझ लें, ये जो इसकी टांगें हैं ये व्हील की तरह काम करती हैं, ये नहीं खुलती।
तो इनमें जो है वो फॉल्ट ये होता है कि अक्सर उस्ताद भी कहते हैं और हमने भी बड़े उस्तादों से भी सुना है और दोस्तों से और ख़ुद का भी प्रैक्टिकल है कि कबूतर का जो पंजा है वो उसकी नली बारीक होनी चाहिए, यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी ये उंगलियां जो हैं ये भी बारीक होनी चाहिए। जितनी खुश्क पंजा होगा, जितना बारीक होगा, लंबा होगा, उतना ही अच्छा है। जिस कबूतर के मोटे पंजे होंगे, गोश्त ज़्यादा होगा, वो कबूतर के पंजे जो है वो भी नहीं खुलते, वो थकावट जो है उसको ज़हर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोश्त होना, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो ब्लैलर की तरह जैसे फूला हुआ हो, तो वो कबूतर जो है वो भी ऊपर से आते हैं और उनके पंजे नहीं खुलते, ठीक है। वो पंजे नहीं खुलते और वो कबूतर जो है वो उनसे बैठा नहीं जाता। जब वो किसी दूसरी बिल्डिंग पे या कहीं ऊंची जगह पे बैठ जाते हैं, जब उनके मसल जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, तब वो उड़ के जो है वो घर आ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें सियान जो है वो तो उसके दिमाग ने, उसकी आँख ने, उसका वो सारा फंक्शन जो है वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसका जो मसल है वो मसल की वजह से जो है उसकी वो जो सियान है उसमें कमी आई है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों जी ये आपको जो है पॉइंट इंशाल्लाह समझ में आए होंगे। बाकी आपको जो है मैं इस मादी का शौक करवा देता हूँ। ये ब्रीडर मादी है। अब ये मादी आप देख लें, ये बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सी और छोटी सी मादी है। इसकी हड्डी जो है वो 4 उंगली से बड़ी है, इसकी हड्डी 5 उंगली है, ठीक है। अब ये देख ले 1 2 3 4, ये 4 और ये अभी यहाँ तक इसकी हड्डी है, यानी कि यहाँ और एक उंगल यहाँ पे आती है, तो ये 5 उंगली हड्डी है। हालांकि देखने में ये बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। देखने में ये बिल्कुल जो है वो छोटी सी आपको लग रही होगी, लेकिन ये हड्डी और जिस्म और पर कुंदा उसमें हर चीज़ जो है वो पूरी है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो इसकी मैं शौक करवा देता हूँ जी आँख का, ठीक है। आँख देख ले माशाल्लाह से कुशादा आँख है। ब्रीडर कबूतर की आँख होनी बड़ी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ जोड़ा लगाने में जो है ना, आँख कबूतर की जितनी कुशादा हो, बाहर को निकली हो, उसमें चमक हो, पानी हो, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। गर्मी में उड़ने वाले कबूतर होते हैं जी, जिन कबूतरों की आँख में चमक हो, नमी हो। ये एक साइड से आँख है, ठीक है। तो इसका नूर आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसकी आँख ही बड़ी है। इसका डायल आप देख रहे हैं, आम कबूतर की आँख से बहुत बड़ा डायल है, ठीक है। ये इसका जो है वो दूसरी साइड से इसके आँख है। चूँच पे इसकी जो है वो जहरबाद हुआ था, इसलिए जो है वो थोड़ी सी ख़राब होगी चूँच बचपन में। तो बाकी ये देख लें, आपको इसका पार कुंदा शौक करवाता हूँ। ये देख लें जी, ये इसका पार है जी, माशाल्लाह से कितना बड़ा पार है। ब्रीडर मादी है, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक आप परों की चलाई देख लें, बिल्कुल एक शेप आ रही है, पार के ऊपर पार चढ़ा हुआ। ये इसका जो है वो दूसरी साइड से कुंदा है, देख लें, और बिल्कुल जो है वो फ्लेक्सिबल और लचकदार कुंदा है, ठीक है। ये इसकी बगल देख ले, माशाल्लाह से बगल भी शानदार है। ये इसकी टेल है जी, टेल इसकी बंद है बिल्कुल, और छोटी सी टेल, ठीक है। तो एक टेल के मुतल्लिक मुझे भाई ने जो है वो एक वीडियो भेजी थी, तो उस कबूतर की जो टेल थी वो खुली हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये मैं जोड़ों में डाल लूँ या ना डालूँ। तो देखिए टेल का जो होता है ना, अब टेल में कई तरह से होती है टेल। जिस कबूतर की यहाँ पे ज़्यादा गोश्त, यहाँ पे ज़्यादा जो है ना ये गांड मोटी होगी ना, वो कबूतर परवाज़ में और ब्रीडिंग में वो कबूतर अच्छा नहीं है। जिसका ये कबूतर का ये दुम कदा भारी होगी, ठीक है। वो कबूतर के, उस कबूतर के जोड़ भी ख़राब होंगे, पंजे भी मोटे होंगे। आप ख़ुद जो है वो तजर्बा कर लें। कुछ कबूतरों की टेल होती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से पार ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरह से ऊपर नीचे पार होते हैं, इस तरह से तरतीब में, इस तरह से। तो ये कबूतर जो होते हैं ना, ये कबूतर पैरों के बड़े पक्के होते हैं, चीड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये कबूतर जो हैं ये वक्त से पहले ही ना कोट खाना शुरू कर देते हैं। मसलन 3 बजे 4 बजे ये कोट खाने लग जाते हैं। तो ये कबूतर पैरों के पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे कबूतर होते हैं। लेकिन जो मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ कबूतर जो है वो आखिरी घंटे या आधे घंटे में कोट खाए तो ही मज़ा है। तो जो पहले कबूतर कोट खाने जो नीचे आ जाता है ना पहले कबूतर, क्योंकि जब कबूतर नीचे आ जाता है ना गर्मी में, तब उसने हर मिनट बाद जो है वो घटना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कबूतर जितना देर नीचे आएगा, कोट खाएगा, उस कबूतर के जो है वो चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो टेल बुरी नहीं है। तो अगर भाई साहब देख रहे हो तो वो टेल जो है वो बुरी नहीं है, आप उसको जो है वो ब्रीडिंग में डाल सकते हैं, तो वो उड़ाने में भी अच्छा है। बाकी ये इस तरह से टेल होनी चाहिए जी, ठीक है, बिल्कुल बंद, और ये चीज़ जो है वो बारीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बच्चे पाल रही है इस वजह से। बाकी आप इसके पंजे देख लें, माशाल्लाह से पंजे देख लें, बिल्कुल बारीक नफीस, लंबी उंगलियां और आगे से मुड़े हुए पंजे। ये कबूतर बड़े सियाने होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं ये जिन कबूतरों के। और ऐसे कबूतर जो है ब्रीडिंग में आप डालेंगे बच्चे बड़े निकालेंगे। जिन कबूतरों के ये इस तरह से उंगलियां जो है वो लंबी और आगे मुड़ी हुई होंगी, ये ब्रीडर कबूतर होते हैं और बच्चे अपने से भी लंबे निकालते हैं। आप जो है वो इसको ब्रीडिंग में इस तरह के कबूतर डाल के देख लें, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो मादी की ओवरऑल लुक है जी। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आपको ने कोई सजेशन देनी हो
तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।